हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण व्याकरण संबोधन से पाठ 13 पेज नंबर 112 मुहावरे और लोकोक्तियाँ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, मुहावरे क्या होते हैं, ठीक है। देकर अर्थ विशेष वाक्य में जान डालते हैं, ऐसे ही वाक्यांश मुहावरे कहलाते। क्या होता है, मुहावरे जो हैं वो एक ऐसे वाक्यांश होते हैं, एक वाक्य के ऐसे अंश होते हैं जो कि अलग अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। जो लिखा होता है यानी कि जो वाक्य लिखा होगा उससे हटकर मीनिंग देंगे। जैसे ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि दो ईंट को लेकर के और आपस में बजाना, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। ईंट से ईंट बजाने का मतलब है कि नष्ट करना, ठीक है। मैं किसी चीज़ को नष्ट कर दूंगा। गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना मतलब क्या, गुड़ और गोबर को मिलाना नहीं। गुड़ गोबर करने का मतलब है कि बना बनाया चीज़ बेकार कर देना। तो देखिए, गुड़ गोबर करना, अब इसका मीनिंग क्या है कि बना बनाया काम बेकार करना। तो मीनिंग अलग हो गया और मुहावरे जो उनके वर्ड हैं, जो सेंटेंस है वो अलग हो गए। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जो अपने से हटकर अलग अर्थ देते हैं और इसका प्रयोग वाक्यों को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को देखो और फिर उनके नीचे लिखे वाक्यांश को पढ़ो। पहले चित्र में एक व्यक्ति ईंट से ईंट बजा रहा है और दूसरे चित्र में एक लड़का गुड़ में गोबर डाल रहा है। ईंट से ईंट बजाना और गुड़ गोबर करना दोनों ही वाक्यांश अपने लक्षणों के कारण विशेष अर्थ देते हैं। जैसे ईंट से ईंट बजाने पर ईंट टूटकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसका विशेष अर्थ हुआ नष्ट करना। इसी तरह गुड़ गोबर डालने का बनाया गुड़ मतलब खराब गुड़ खराब हो जाता है, तो इसका अर्थ हो कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। इस प्रकार जो वाक्यांश सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का सही अर्थ विशेष वाक्यों में प्रयोग करने पर ही स्पष्ट होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा अधिक प्रभावशाली हो जाती है, यानी कि मुहावरों का यूज़ करने से जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और इम्प्रेसिव होता है। ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं मुहावरे कहलाते हैं। जैसे पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का अर्थ पापड़ को बेलना नहीं होता है, यानी कि बहुत परिश्रम करना होता है। मुंह में पानी आना, इसका विशेष अर्थ होता है किसी चीज़ को खाने या पीने की इच्छा होना। आप लोग बोलते हैं ना कि रास्ते में पुचका देख के मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो आओ अब कुछ मुहावरे और उनके अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सारे दिन खेत में काम करने के बाद किसान का अंग अंग ढीला हो जाता है। अंगूठा दिखाना यानी कि साफ इनकार करना। सोनू ने जब अपनी पुस्तक वापस मांगी तो मोनू ने अंगूठा दिखा दिया, यानी कि साफ साफ मना कर दिया। देखिए, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि अंगूठा दिखा रहा है, इसका मतलब मना कर रहा है। तो सुनने में ये मुहावरों के साथ जो है वाक्य अच्छे लग रहे हैं। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आजकल ठग नकली वेबसाइट बनाकर नकली चीज़ें बेच रहे हैं और लोगों की आँखों में धूल झोंक रहे हैं। बाएं हाथ का खेल होना, बहुत आसान काम होना। हिंदी में अच्छे अंक लाना तो नीतू के बाएं हाथ का खेल है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इजी काम है, अच्छा लगता है सुनने में, ऐसा ना। ईंट का चांद होना, बहुत कम दिखना। शिवानी आजकल दिखती ही नहीं, वह तो ईंट का चांद हो गई है। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। मिल्खा सिंह तो जैसे हवा से बातें करते हैं, यानी कि बहुत तेज दौड़ते हैं, इसलिए तो उन्होंने दौड़ने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। बच्चे माता पिता के गले का हार होते हैं। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। सुनिधि की बात पर विश्वास मत करना, वह हर बात नमक मिर्च लगाकर बताती है। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। तैरने के बाद समर्थ के पेट में चूहे कूदने लगे। आप लोग भी बोलते हैं ना, जल्दी से खाना दो मम्मी, पेट में चूहे कूद रहे हैं।
तो क्या सच में पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं, बहुत भूख लगी रहती है इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, मुहावरों का यूज़ करते हैं। चिकना घड़ा होना, कुछ असर ना होना। सुधा पर कुछ भी कहने का कोई असर नहीं होता, वह तो चिकना घड़ा है। काम तमाम करना, मार डालना। बिल्ली ने चूहे को पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया। नाक में दम करना, परेशान करना। बंदरों ने तो सबकी नाक में दम कर रखा है, रोज सबके गमले तोड़ देते हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना। माली को आते देख सभी शैतान बच्चे 9 2 11 हो गए। 9 2 11 का मतलब काउंटिंग नहीं कर रहा है, वो बता रहा है, इसका मतलब होता है कि भाग गए। प्रसन्न होने के भाव से संबंधित, अंग अंग मुस्काना, खुशियाँ झलकना या दिखाई देना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना। बल्लियों उछलना, खुशी नियंत्रण में न होना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। अक्ल का दुश्मन होना, बेवकूफ़ होना। अब मूर्खता से रिलेटेड है। अक्ल का दुश्मन होना, बेवकूफ़ होना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण काम करना। मक्खियाँ मारना, निकम्मे रहकर समय बिताना। सब लोग बोलते हैं ना, पढ़ लिख करके मक्खी मार रहा है। हाथ पर हाथ धर रख कर बैठना, निकम्मा होना, कोई काम ना करना। काम बिगड़ने और खुशी के में विघ्न पड़ने से संबंधित। खेल बिगाड़ना, काम खराब करना। लुटिया डुबोना, काम बिगाड़ना। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। रंग में भंग होना, खुशी में विघ्न पड़ना। मजा किरकिरा होना, प्रसन्नता के समय कुछ बुरा होना। गुस्सा होने आने से संबंधित। आँखें दिखाना, गुस्से से देखना। लाल पीला होना, गुस्सा होना। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। त्योरियाँ चढ़ना, गुस्सा करना। दांत पीसना, क्रोध करना। अब डरने से संबंधित देखिए, ये सब इससे रिलेटेड इडियम्स मुहावरे हैं। भीगी बिल्ली बनना, सहम जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर से मुंह पर उदासी छा जाना। रंग उड़ना, भय से चेहरे की रौनक का जाना। हाथ पांव ठंडे होना, डर जाना। देखा, ये सब क्या है? मुहावरे हैं। वो मुहावरे कहने में तो वाक्य कुछ और है, लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और निकल रही है। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुहावरे हैं। अब पाठ यहीं समाप्त होता है।